हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th और अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड payments and information given below, prepare income and expenditure account and opening balance sheet of adult literacy organization as on 31st of December 2017। उसका आगे का इंफॉर्मेशन यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2017 दिया हुआ है। ये रिसीट साइड है और क्रेडिट साइड जो है ये पेमेंट साइड है। रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड ₹4,000, कैश एट बैंक ₹15,550। फिर सब्सक्रिप्शंस दिया हुआ है 2016 का ₹1200 एंड 2017 का ₹26,500 एंड 2018 का ₹500। ग्रैंड टोटल है 28,200। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स ₹1,250, गवर्नमेंट ग्रांट ₹12,000, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 5,000 थी ₹3,700 में वो बेच दी गई है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹450। उसी तरीके से पेमेंट साइड दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस ₹3,200, न्यूज़पेपर ₹1,850, इलेक्ट्रिसिटी ₹3,000, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक on 31st June 2017 at the rate of 10% per annum is ₹18,000. Then books are purchased for ₹7,000, salary paid ₹3,600, rent paid ₹6,500, postage charges ₹300, furniture purchased ₹10,500 and closing balance of cash and bank दिया हुआ है ₹3,000 and ₹8,200 respectively और ग्रैंड टोटल है ₹65,150। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिए हुए हैं। 3 इन्फॉर्मेशन इज देयर। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st December 2016 ₹2,000 एंड ऑन 31st December 2017 ₹1,500। हमें यहाँ समझना है कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये डेट को देख करके हमें समझना है क्योंकि सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 2,000 अभी भी मिलना बाकी था, है ना, इसलिए ये ओपनिंग है। और इस वर्ष का मतलब फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2017 के लिए सब्सक्रिप्शन अभी भी 1,500 मिलना बाकी है। अब यहाँ जब हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं कि लास्ट ईयर हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन को 2,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था, तो वो इस करंट ईयर में मिलना चाहिए था। तो हम अगर टेबल में देखें इधर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो सब्सक्रिप्शन 1,600 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन 2016 का 1,200 रुपीज़ मिला है। मतलब आउट ऑफ दिस 2,000 1,200 रुपीज़ हमें करंट ईयर में मिल गया। इसका मतलब ये है कि अभी भी 800 रुपीज़ लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन का मिलना बाकी है जो कि आउटस्टैंडिंग है। लेकिन करंट ईयर का अभी भी 1,500 रुपीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर मतलब 2017 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 26,500 मिला है, जबकि हमें 1,500 रुपीज़ और मिलना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है ऑन December 31st 2017 सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹600 एंड 1 month रेंट इज़ पेड इन एडवांस। मतलब यहाँ जो सैलरी पे हुई है 3,600, दिस इज़ ओनली फॉर 11 months। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज़ 600, मतलब अभी इसमें 600 रुपीज़ और जोड़ना पड़ेगा अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो। और रेंट जो है वो 13 मंथ्स का पे हुआ है क्योंकि 1 month एक्स्ट्रा बोल रहा है। मतलब रेंट जो है यहाँ 6,500, साल में तो 12 मंथ्स होते हैं लेकिन 1 month का एक्स्ट्रा मतलब 13 मंथ्स के लिए है, तो हमें इसे 12 मंथ्स का बनाना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट है ऑन January 1st 2017 ऑर्गेनाइजेशन ओन
फर्नीचर ₹12,000 एंड बुक्स ₹5,000। यहाँ 16 लिखा हुआ है लेकिन हमें इसे सुधार कर पढ़ना है, ये 2017 है। ये ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट को फर्नीचर 12,000 का होना चाहिए और बुक्स भी 5,000 के हैं, मतलब ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हमें लिखना है। सो नाउ लेट अस see the solution of this. So we will prepare income and expenditure account for question number 6. It is income and expenditure account, expenditure on the debit side and income on the credit side. और ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ये अक्रूवल बेसिस पर बनेगा, मतलब सारे इनकम और एक्सपेंडिचर साल भर के हमें यहाँ लिखना है और वो सारे रेवेन्यू आइटम्स हमें लिखना है, जो भी कैपिटल नेचर के होंगे वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। सो एक्सपेंडिचर के साइड लिखने के लिए हमें पेमेंट देखना है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका हम पेमेंट साइड देखेंगे। पहला है जनरल एक्सपेंसेस और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस ₹3,200। फिर है न्यूज़पेपर ₹1,850। देन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि ये रिकरिंग इन नेचर है, हर मंथ हम इसे पेमेंट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो है वो कैपिटल नेचर का है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। बुक्स भी कैपिटल नेचर का है। सैलरी रेवेन्यू है, सैलरी में एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है और सैलरी है ₹3600 का, ₹3600 का सैलरी है और एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है कि सैलरी इज़ आउटस्टैंडिंग, सो वी विल ऐड हियर ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹600। अब ये हो गया 4200 का सैलरी, साल भर का सैलरी। फिर है रेंट, सो टू रेंट 6500 दिया हुआ है, लेकिन ये कितने महीने का है, 13 मंथ्स का है, जबकि हमें सिर्फ 12 मंथ्स का शो करना है। सो हाउ विल वी कैलकुलेट इट हियर, लेस कर देंगे हम इसमें से प्रीपेड फॉर हाउ मनी मंथ्स, 1 मंथ, ताकि ये 12 मंथ्स का बन जाए। अब 6500 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो आ जाएगा 500, मतलब 500 ही है जो हमें लेस करना है। इस तरीके से 6,000 रुपीज़ जो है वो ईयरली रेंट है, क्योंकि 6500 13 मंथ्स का है। सो 1 मंथ का कैलकुलेट करने के लिए हम इसे डिवाइडेड बाय 13 करेंगे। सो 1 मंथ का रेंट आ गया 500, जिसे हमको लेस कर देना है यहाँ से। सो रेंट फॉर द ईयर इज़ ₹6,000। इसके बाद है पोस्टेज चार्जेस। पोस्टेज चार्जेस आर ₹300। फिर दिया हुआ फर्नीचर जो कि कैपिटल नेचर का है और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है क्योंकि ये क्लोजिंग डेट का है। अब हम इनकम साइड लिखने के लिए हमें रिसीट साइड देखना है। इसमें हम ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन, ये रेवेन्यू नेचर का है तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हम कौन से ईयर के लिए चाहते हैं, 31 दिसंबर 2017 ईयर एंडिंग के लिए चाहते हैं, मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। और 2017 का ही सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 26,500 और इसी साल से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देंगे, ये 1500 रुपीज़ का है। अब ये हो गया 28,000। सो 28,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए था, जबकि कैश में कितना रिसीव हुआ है, सिर्फ 26,500 रिसीव हुआ है। फिर दूसरा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पूरा का पूरा इनकम होता है, रद्दी जो है बाज़ार में बेचा गया है। देन गवर्नमेंट ग्रांट भी है, सो बाय गवर्नमेंट ग्रांट
गवर्नमेंट ग्रांट के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफिक है ना, इसलिए ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। हम पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू मानते हुए। एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, नॉट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखिए 5000 के फर्नीचर को 3700 में बेच दिया गया, इसका मतलब है कि इसमें लॉस हो गया। सो हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 5000 रुपीज़ के बुक वैल्यू को हमने 3700 रुपीज़ में बेच दिया, मतलब 1300 रुपीज़ का लॉस हो गया। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, सो इट विल कम दिस साइड बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना मिला है, 450 मिला है। अब क्वेश्चन में देखिए आप, पेमेंट के साइड में हमने फिक्स डिपॉजिट किया था रुपीज़ 18,000 का। 18,000 का यहाँ मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ। 18,000 का फिक्स डिपॉजिट था और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है रुपीज़ 10% है, जो कि 1800 होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट बनाया गया था 30th ऑफ जून, मतलब हमें जुलाई से कैलकुलेट करना है। सो जुलाई से दिसंबर जो है 6 मंथ्स है, इसलिए हम 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 900, जबकि ये हो गया हमारा वर्किंग नोट, जबकि हमें सिर्फ 450 मिला है। इसका मतलब ये है कि प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और मिलना चाहिए कितना, 450, ताकि ये कितना हो जाए, 900 रुपीज़ हो जाए, जो कि इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स है। और इतने ही पीरियड के लिए हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट को 31st तो नहीं होता, ये 30th होता है, 30th जून 2017 को बनाया गया है। फाइन, इसलिए ये कितने मंथ्स के लिए रहेगा, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रहेगा। फॉर द होल ईयर इट इज़ 1800, फॉर 6 मंथ्स इट इज़ 900। सो इन ऑर्डर टू मेक इट 900, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 450 इज टू बी एडेड। फाइन, नाउ डेप्रिशिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, अब हम सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। सो क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल आ रहा है रुपीज़ 42,150। सो डेबिट में भी हमें 42,150 बनाने के लिए यहाँ पर अमाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा 22,300, और यही हमारा सरप्लस है। व्हाट इज सरप्लस, इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम इसे सरप्लस कहते हैं। और अगर यही बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आता है तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ना। और इसलिए हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं कहते हैं, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2017। सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड रुपीज़ 4,000 एंड कैश एट बैंक रुपीज़ 15,550। फिर इंफॉर्मेशन में देखिए लास्ट थर्ड इंफॉर्मेशन में लिखा है कि फर्नीचर और बुक भी है। सो फर्नीचर रुपीज़ 12,000 एंड बुक्स रुपीज़ 5,000। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो ये हमारा एसेट ही है। सो इट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एंड देन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, वो क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट से रिलेटेड है। यहाँ हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा 38,550। एंड हियर ऑल्सो ऑन द लाइबिलिटी साइड 38,550 लाने के लिए हमें यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट लिखना है, और यही बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कैपिटल फंड है। बैलेंसिंग फिगर
इसी कैपिटल फंड से क्लोजिंग बैलेंस शीट की शुरुआत होती है, इसलिए हमें इस कैपिटल फंड को खोजना ज़रूरी रहता है। जब कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि आप बैलेंस शीट बनाइए तो आपको कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। नाउ लेट अस प्रिपेयर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैश इन हैंड लिखेंगे। कैश इन हैंड, ये अमाउंट है ₹3000 और कैश एट बैंक ₹8200। देन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लास्ट लाइन में जो फर्नीचर है वो लिख देते हैं। फर्नीचर ₹12,000, नहीं, फर्नीचर में क्या है, 12,000 का फर्नीचर था, लेकिन हमने ओल्ड फर्नीचर 5,000 का बेच भी दिया है, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन हमें चेक करना है क्या हमने एक्स्ट्रा फर्नीचर खरीदा भी है, सो वो 10,500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा फर्नीचर खरीदा है। सो इस तरीके से फर्नीचर है ₹17,500 का। देन बुक्स, बुक्स जो है वो हमारे पास कितने का था, 5,000 रुपीज़ का था, लेकिन परचेस भी किया गया है। सो 5,000 रुपीज़ का बुक्स पहले से था, ओपनिंग बैलेंस शीट में है, और 7,000 रुपीज़ का फर्दर खरीदा गया है, परचेस्ड है, सो 12,000 रुपीज़ का बुक्स हो गया। देन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट 18,000 रुपीज़ का है, ये बाहर ही लिख देते हैं अपन 18,000। एंड देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 450 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st 12/2016 and 31st 12/2017, 16 and 17। 16 का 2,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से हमें 1,200 मिल चुका है, मतलब 800 रुपीज़ जो है वो अभी भी मिलना बाकी है। और 2017 से रिलेटेड 1,500 रुपीज़ डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, सो 2,300 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। अब हम लायबिलिटीज़ की तरफ लिखेंगे। लायबिलिटीज़ में है सबसे पहले कैपिटल फंड लिख देते हैं। कैपिटल फंड जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया है, और ये है ₹38,550 प्लस सरप्लस। सरप्लस को इसमें हमें ऐड करना है, ये है 22,300। नाउ इट विल बी 60,850। अब जो कैपिटल नेचर का लायबिलिटी है वो हमें लिखना है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹600 का, सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ इंफॉर्मेशन में, और 1 मंथ एडवांस रेंट है। सो 1 मंथ एडवांस रेंट तो हमें एसेट साइड ही लिखना है, सो वी विल राइट इट हियर समवेयर, है ना। एडवांस रेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडवांस रेंट 500 रुपीज़ का एडवांस रेंट भी है। देन एडवांस सब्सक्रिप्शन है, मतलब सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर हमें रिसीव हुआ है 500 का, और ये एक लायबिलिटी होती है। एडवांस इनकम इज़ ऑलवेज आवर लायबिलिटी। अब हम ग्रैंड टोटल कर देंगे, दोनों ही साइड आएगा 61,950, 61,950। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 NCERT टेक्स्ट बुक। Now let us see question number 7. The following is the account of cash transactions of the Nari Kalyan Samiti for the year ended 31st December 2017. Receipt and payment. Now यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जो कि कैश बुक की समरी है। रिसीट के साइड दिया हुआ है बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट,
सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, बुक वैल्यू ₹1000 को 750 रुपीज़ में बेच दिया गया है, इसका मतलब 250 रुपीज़ का लॉस है। देन इंटरेस्ट इज़ हाउ मच, 350। पेमेंट साइड दिया हुआ है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लेक्चरर्स फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल फीस, बुक्स, फर्नीचर परचेस्ड, एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ ड्रामा, देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सो इसमें से हमें लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ये कैपिटल नेचर का होता है, और पेमेंट के साइड में बुक्स जो है वो कैपिटल नेचर का होता है, फर्नीचर कैपिटल नेचर का होता है, और कैश इन हैंड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये भी हमें बैलेंस शीट में ही लिखना होता है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो देख लेते हैं। You are requested to prepare income and expenditure account after the following adjustments. Point A, subscription still to be received are rupees 750, but subscription include rupees 500 for the year 2018. 2018 मतलब next year, मतलब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, और ये मतलब ये क्लोजिंग एडवांस है और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग एडवांस को हम हमेशा माइनस करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे, और दोनों ही बैलेंस शीट में भी जाएंगे, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट्स दिया रहता है उनका दो जगह यूज़ होता है, या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, या तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो इस तरीके से ये डिसाइड हो गया कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे, ये एसेट है और ये लायबिलिटी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ये प्लस माइनस होंगे। पॉइंट बी, इन द बिगिनिंग ऑफ द year the संघ owned building rupees 20,000 and furniture rupees 3,000 and books rupees 2,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे। देन पॉइंट सी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5% इंक्लूडिंग परचेज, एंड बुक्स एट द रेट ऑफ 10% एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। सो हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। सो डेप्रिसिएशन is an expense, so we will put it in the expense side of income and expenditure account, और डेप्रिसिएशन माइनस करके इन सारे आइटम्स को बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 7 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हमें एक्सपेंडिचर साइड लिखने के लिए पेमेंट देखना होगा। सो पेमेंट के तरफ जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पेमेंट साइड है वहाँ से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट आइटम है रेंट, सो टू रेंट, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो यही अमाउंट हम बाहर लिख देंगे, दैट्स द फाइनल फिगर। एंड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रुपीज़ 3,200, टू लेक्चर्स फी, lecturers fee it is 730, office expenses rupees 1,480, then to printing and stationery is 1,050, then legal charges या legal fees 1,870, देन बुक्स कैपिटल नेचर के होते हैं, फर्नीचर भी कैपिटल नेचर का होता है, तो ये हमें नहीं लिखना है, और डेप्रिसिएशन लिखना है। सो टू डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करके लिखेंगे, लेकिन अभी हम इनकम साइड का भी आइटम लिख लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। सो बाय सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो है 32,500 का। अब इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि स्टिल टू बी रिसीव्ड, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, सो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 750, और कह रहा है कि इस 32,500 में 500 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ये हम क्या लिखेंगे, लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग एडवांस 500। सो यह हो जाएगा 32,750। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। देन लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन, तो यहाँ डोनेशन लिखेंगे, रेवेन्यू नेचर का है डोनेशन रेवेन्यू नेचर का इसलिए है क्योंकि इसके साथ कोई भी रीज़न
नहीं लिखा गया है, मतलब ये एक सिंपल डोनेशन है, जनरल डोनेशन, इसलिए हम इसे रेवेन्यू मानेंगे। लेकिन अगर लिखा रहता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग या ऐसा कोई रीज़न लिखा होता तो उसे हम बैलेंस शीट में लिखते। देन प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट रिसीट साइड दिया है एंड एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ ड्रामा पेमेंट साइड लिखा हुआ, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू नुक्कड़ ड्रामा एक्सपेंस। ये छूट गया था लिखना, सो 1300 रुपीज़ का नुक्कड़ ड्रामा एक्सपेंस है। और इनकम साइड हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। ₹7,250 depreciation, so we will calculate depreciation। अब हमें सबसे पहले फर्नीचर पे चार्ज कर देते हैं। फर्नीचर पर 5% चार्ज करना है इंक्लूडिंग परचेस। फर्नीचर सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है फर्नीचर 3000 का था, सो फर्नीचर 3000, लेकिन हमने परचेस भी किया है फर्नीचर ₹8,600 का। 8,600 का फर्नीचर परचेज हुआ तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन बिका बेचे तो हम कुछ नहीं है। अब इस पर हमें क्या करना है, 5% चार्ज करना है, सो वी विल चार्ज 5% ऑन दिस। यह आ जाएगा ₹580। इसी तरीके से हमें अब चार्ज करना है बुक्स पर, सो बुक्स पर चार्ज करेंगे डेप्रिशिएशन। पहले से ही बुक्स था 2000 रुपीज़ का, फिर परचेस भी हुआ है बुक्स 6500 का, लेकिन 1000 का बुक्स जो है वो बिक भी गया है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा 7500। अब इस 7500 में परसेंटेज क्या है बुक्स पे डेप्रिशिएशन का, 10%। सो ये हो जाएगा 7500 एंड का 10%, ये हो गया 750 रुपीज़। नाउ थर्ड आइटम है जिस पर हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग है बुक में बिल्डिंग दिया है 20,000 का, और 20,000 पे हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना है 5%। सो 20,000 पर 5% चार्ज करेंगे ₹1000। इस तरीके से टोटल डेप्रिशिएशन आ जाएगा 2330। अब एक आइटम और है इनकम साइड, वो हमें लिख देना चाहिए यहाँ बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी रेवेन्यू नेचर का होता है ₹350, लेकिन हमने यहाँ एक गलती कर दी है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हम इंटरेस्ट का अमाउंट ले लिए हैं, यहाँ 750 रुपीज़ हमें लिखना है, 750, और ये लॉस हो जाएगा ₹250 का। अब हम सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ क्वेश्चन में हमें सरप्लस आने वाला है, तो ग्रैंड टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है 42,850, और डेबिट साइड भी 42,850 बनाने के लिए हमें यहाँ अमाउंट इंसर्ट करना होगा 24,040, और यही हमारा सरप्लस है, बैलेंसिंग अमाउंट, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि वीडियो के दौरान बहुत सारे डिटेल्स शेयर होते हैं जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for subscribing the channel, and thank you so much for watching the channel.